Question number 13. The box of a pinhole camera of length L has a hole of radius A. It is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda, the spread of the spot obtained on the opposite wall of camera is the sum of geometrical spread and spread due to diffraction. देखो इसका मतलब समझते हैं क्या है. देखो जैसे हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब इसको मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि ये जो मैंने स्लिट ली है थोड़ा बड़ी दिखाई है और ये सामने इसके स्क्रीन हो गई. अब है क्या कि जो भी लाइट रेज इधर से आ रही है पैरेलल बीम, ठीक है, जो भी पैरेलल बीम इधर से आ रही है, जब वो इस स्लिट को क्रॉस कर रही है तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्प्रेड. मतलब ज्योमेट्रिकली यहाँ पे जो लेंथ पहुंचनी चाहिए, और क्योंकि इसके कॉर्नर से डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट बीम थोड़ा बेंड भी होगी, तो ये पार्ट बनेगा स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन. मतलब इसके दो पार्ट हैं और इस टोटल लेंथ को, ये जो टोटल साइज है इसको हमें मिनिमाइज करना है. अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई. एक तो इन्होंने पिन होल दे दिया. पिन होल का मतलब होल सर्कुलर है. अब अगर सर्कुलर होल है तो सर्कुलर के केस में सारे फॉर्मूले में 1.22 लैम्डा बाई बी का फैक्टर आता है, तो 1.22 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं था. तो हम इसको स्लिट लेके सॉल्व कर रहे हैं और स्लिट लेने के बाद भी हम लोग ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम लोग ए के इक्वल एज्यूम करके चल रहे हैं. तो ये वाला डिस्टेंस ए हो गया और ये डिस्टेंस अगर हम लोग ये एंगल थीटा निकालें तो ये फर्स्ट मिनिमा बनेगा यहाँ पे, ठीक है. तो फर्स्ट मिनिमा के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये डिस्टेंस पता करें, ये डिस्टेंस x कितना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस l दिया हुआ है, x अपॉन l. तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा लैम्डा l अपॉन a. तो जो टोटल साइज है, टोटल साइज को हम लोग अगर y से डिनोट करें तो ये हो जाएगा x प्लस a के इक्वल. तो y की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा l अपॉन a एंड प्लस a. अब हमें इस y को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज कर सकते हैं और dy अपॉन dA की वैल्यू 0 करते हैं. तो dy अपॉन dA अगर निकालेंगे तो ये आएगा माइनस लैम्डा l अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ लैम्डा l. सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है. और a की वैल्यू अगर हम लैम्डा l रख देते हैं तो y की मिनिमम वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ लैम्डा l प्लस अंडर रूट ऑफ लैम्डा l. तो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ लैम्डा l बनेगी, ठीक है ना. या इसको हम लोग अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा l भी लिख सकते हैं. देख लीजिए ध्यान से. तो अगर हम इसको स्लिट लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा फिर ऑप्शन सी मैच करेगा. अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1.22 लैम्डा बाई 2a लेते हैं, क्योंकि उस केस में a रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डायमीटर 2a बन जाएगा. तो इसको 1.22 अपॉन 2a अगर लेंगे तो यहाँ पे 0.61 का फैक्टर और आ जाएगा. तो वो 0.61 सभी जगह चलेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है ना.